नमस्कार, मैं सीमा हिंगोनिया, एडिशनल एसपी टेलीकम्युनिकेशन पुलिस हेडक्वार्टर। और ये हमारा सेव यू सेव नेशन का प्रोग्राम है, जिसको आज हम आवाज़ के माध्यम से चला रहे हैं। आवाज़ राजस्थान पुलिस का महानिदेशक सर की तरफ से प्रायोजित प्रोग्राम है, जिसके तहत हम युवाओं को समय समय पर अलग तरह की कानूनी जानकारियाँ देते हैं और कानून से अवगत कराते हैं, और कोशिश रहती है कि उनको अपराध और अपराधियों से दूर रखा जाए। इसी के लिए आज हम उनको साइबर क्राइम की जानकारी देना चाहते हैं। साइबर क्राइम जो कि नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन टेलीफोन, फ़ोन, मोबाइल या लैपटॉप या इंटरनेट के माध्यम से जिस भी तरह का नेगेटिव एक्ट युवा वर्ग करता है, जो पॉजिटिव साइड में नहीं होकर सारा नेगेटिव साइड में होता है, उसको ऑनलाइन साइबर क्राइम कहते हैं। और इस साइबर क्राइम से रिलेटेड जो एक्ट है उसको हम आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हैं। और ये एक्ट 2000 में आया है और 2008 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है, कुछ सुधार के साथ ये 2008 में वापस आया है। और इस साइबर क्राइम के तहत दो तरह के क्राइम युवा वर्ग करता है, क्योंकि आजकल का युवा ज़्यादा टेक्नोक्रेट हो गया है। उसके हाथ में हमेशा मोबाइल और टेक्नोलॉजी से लेस वो रहता है, हमेशा वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्क इस पे करता है, परंतु साथ में कभी कभी जाने अनजाने जब वो नहीं जानता तो वो पॉजिटिव वर्क करते करते नेगेटिव साइड में चला जाता है। जब वो नेगेटिव साइड में जाता है तो वहाँ कोई ना कोई साइबर क्राइम एक्ट हो जाता है। और इस साइबर क्राइम का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत होता है। ये दो तरह का क्राइम होता है, जहाँ बच्चे दो तरह का मोस्टली क्राइम करते हैं। एक तो सेक्सुअली ऑफेंस से रिलेटेड होता है सारा का सारा, दूसरा इकोनॉमिकल फ्रॉड होता है। सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन में हम कह सकते हैं ऑनलाइन ग्रूमिंग, ऑनलाइन सेक्सिंग, ऑनलाइन सेक्सिटिंग या ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाना, शेयर करना, कमेंट करना, और कभी कभी ऑनलाइन एडिटिंग करके किसी को ब्लैकमेलिंग करना। इस तरह से एक तरफ तो ये पूरा का पूरा सेक्सुअल रिलेटेड है, जहाँ पर यूथ इस तरह का क्राइम ज़्यादा कर रहा है। और जो नया यूथ है, टीनेजर जो है, जो नहीं जानता कि उसको क्या करना चाहिए, मोबाइल का यूज़ कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ऑलमोस्ट इस तरह का सेक्सुअली क्राइम या सेक्सुअली हरेसमेंट कर देता है। और कभी कभी जाने अनजाने में वो खुद भी इसका ऑनलाइन शिकार ज़्यादा होता है। आजकल का जब हम इसका परसेंटेज देखें तो 30% वो बच्चे इसमें सेक्सुअली हरेसमेंट के शिकार हो रहे हैं, जो कि मोबाइल पे किस तरह से क्राइम होता है और कौन करता है उससे बिल्कुल जानकारी नहीं रखते। तो वो जाने अनजाने 30% लोग ऑनलाइन हरेसमेंट के शिकार हो रहे हैं। और उसमें खासतौर से लड़कियां बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हरेसमेंट की शिकार हो रही हैं, जिनकी वजह से उनके मेंटली, फिजिकली, सोशली तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही रही हैं, साथ ही साथ में उनको कई तरह से हरेसमेंट भी हो रहा है, डिप्रेशन के शिकार भी हो रही है, कभी कभी सुसाइड तक भी अटेम्प्ट कर लेती हैं। तो ये सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन है। इसी के साथ साथ दूसरा एक्सप्लॉयटेशन जो लगातार हो रहा है वो इकोनॉमिकल फ्रॉड है। जो यूथ जितना टेक्नोक्रेट हो गया है, जितना नॉलेज उसको इसकी ऑनलाइन हो चुकी है, कंप्यूटर की, नेट की, डेटाज की, वो उतना ही आजकल इकोनॉमिकली फ्रॉड कर रहा है। आप देख रहे होंगे, आप पर डे सुनते होंगे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। कभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो जाता है, कभी ओटीपी आपसे मांगकर आपका पूरा बैंक साफ कर दिया जाता है, कई बार आपको लिंक भेजकर आपका डाटा हैक कर लिया जाता है, कई बार आपकी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी को हैक कर लिया जाता है, और उनके माध्यम से हैक करी हुई जो डेटाज होते हैं उनके माध्यम से आपको ब्लैकमेल भी किया जाता है, किसी और के साथ चीटिंग भी की जाती है। आजकल नए नए तरीके से ऑनलाइन इकोनॉमिकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये फ्रॉड करने वाले ऑलमोस्ट सभी यूथ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट है। उनको पता है कि कैसे ओटीपी जनरेट होता है, कैसे लिंक जनरेट होता है, उससे किस तरह से किसी का डेटा हैक किया जा सकता है, या उसकी पूरी आईडी हैक की जा सकती है, और उसकी साइट को हैक किया जा सकता है, आसानी से बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो दो तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तीसरा, जब इस तरह के क्राइम करता है यूथ, सेक्सुअली हो या इकोनॉमिकल फ्रॉड हो, तो उनके लिए आईटी एक्ट में अलग अलग प्रोविजन है, अलग अलग धाराएं हैं, जहाँ पे उनको
इसका पनिशमेंट मिलता है और उसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन सा एक्ट उन्होंने किया है। तो हम यहाँ पे 5-6 धाराएं जो मोस्ट हैं वो हम आपको बताते हैं कि आईटी एक्ट की 65 और 66 जो धारा है वो रिलेटेड है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो चोरी की जाती है या जो हैक किया जाता है। यूथ कभी कभी किसी के सॉफ्टवेयर में जितने भी डेटाज है या सॉफ्टवेयर में जो भी है उसको हैक कर लेता है, तो वो 66 और 65 में अंतर्गत आता है। इसी तरह से 66A बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हालांकि 60A को अब डिसॉल्व कर दिया गया है, अब इसको काम में नहीं लिया जाता है, इस पे रोक लगा दी है। परंतु इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है जहाँ बच्चे एक दूसरे से वल्गर तरीके से बात करना, धमकी देना, गलत उनके बारे में वीडियो रिकॉर्डिंग करके वायरल करना, ये सब पहले 66 में ए में आता था, परंतु आजकल इस पे रोक लगा दी गई है। इसकी बजाय 66B और 66C जो पहचान की चोरी है, OTP, पासवर्ड, डेटाज हैं, वो सारे इसमें 66B और 66C में शामिल है। जितना भी आप किसी से किसी का डेटा हैक कर लेते हैं या OTP पूछ लेते हैं और उस OTP के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो वो इस धाराओं में कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है। इसी तरह से किसी की पर्सनल फाइल पे चले जाना, पर्सनल प्रोफाइल में चले जाना, उसके पर्सनल वीडियोस बना लेना, फोटोज बना लेना, फिर उनको शेयर कर देना, ये सारी जो पर्सनल काम को शेयर कर देना, जिसको कहते हैं निजता में भंग करना, किसी की भी पर्सनल चीजों को शेयर कर देना, प्रकाशित कर देना, वो सारा 66E में आता है। इसी तरह से कंट्री से रिलेटेड उसकी इंटीग्रिटी, उसकी यूनिटी और उससे संबंधित जितनी सूचनाएं लीक की जाती हैं, कभी कभी देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सूचना है और उसको लीक कर दिया गया है, तो वो 66F में आती है। इसी तरह से यूथ को जो जानने लायक है कि आज यूथ को क्या जानना चाहिए, जैसे यूथ जो हमारा है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आजकल सारे दिन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब पे लगे रहते हैं और लगातार खुद के भी फोटोज शेयर करते रहते हैं, खुद के वीडियोज बना के डालते रहते हैं। कभी कभी वो इन्फ्लुएंस में आके खुद के वल्गर पॉर्न वीडियोज बना के डालने लगते हैं या किसी और के पॉर्न वीडियोज बना के डालने लगते हैं और उसके बाद उनका एक ब्लैकमेल शुरू हो जाता है, उनको इमोशनली ब्लैकमेल होने लगता है, कई बार इकोनॉमिकली ब्लैकमेल करने लगते हैं कि आप या तो ये शेयर कर दें या हमें ये दे दें, नहीं तो हम आपका ये शेयर कर देंगे। इस तरह की जो सारा सेक्सुअली जो एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअली पिक्चराइजेशन है या सेक्सुअली वीडियो बना के डाल देना या ब्लैकमेल करना, ये सब 67A और B में इंक्लूड है। ये यूथ इस तरह की घटनाएं बहुत करते हैं, जो आजकल फोटो बनाना, मैसेजेस भेजना, अश्लील वल्गर मैसेजेस भेज देना, फिर उनको कमेंट भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, किसी का भी वीडियो शेयर कर देना, ये सारी चीजें यदि यूथ कर रहा है तो उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होगा वो 67A 67B में दर्ज होगा और इसमें पनिशमेंट भी ज्यादा है। ऑलमोस्ट अभी हमने जो बताई उनमें 3 साल तक की सजा थी, परंतु यदि 67 का आप क्राइम कर रहे हैं तो उसमें सजा 5 से 10 साल तक की सजा है। इसी तरह से किसी के डेटास को हैक कर लेना, उनको काम में लेना, यूज करना, ये सब 71 और 72 में शामिल है। इस तरह से बहुत सारी धाराएं हैं। हमें जो खासकर धाराएं ध्यान रखनी है, यूथ को जो ध्यान रखनी है, गर्ल्स को जो ध्यान रखनी है, वो 67, 67A और 67B इस तरह की धाराओं को ध्यान रखना है कि आप किसी का भी कोई वीडियो ना बनाएं, किसी का फोटो नहीं बनाएं, उनको वायरल नहीं करें, किसी के अश्लील फोटो पे कमेंट नहीं करें, उनको लाइक नहीं करें, उनको आगे ना भेजें, बल्कि उनको ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट जरूर भेजें। यदि आप कहीं इस तरह का वीडियो देखते हैं तो आप उसको ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट जरूर भेजें और तुरंत उनको ब्लॉक कराएं। तो इस तरह से 2 तरह के तो क्राइम, सेक्सुअल और इकोनॉमिकली फ्रॉड होते थे। अब जो मेन इश्यू है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रह रहा है, तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट है। सारे दिन बच्चे आज 12 से 15 घंटे तक लगातार ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, कभी और पॉर्न साइट, सभी पे लगातार लगे रहते हैं। तो उससे हो सकता है कोई क्राइम ना हो, कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, परंतु
उनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज में आप देख सकते हैं कि आइसोलेशन और एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस तरह के बच्चे लगातार आइसोलेट रहते हैं, किसी से बोलना पसंद नहीं करते, कम्युनिकेशन पसंद नहीं करते, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। उनको एडिक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि यदि उनको इससे दूर रखने की कोशिश की जाए, उनको कहा जाए कि आप 10 मिनट के लिए बंद कर दें, तो वो इतने इर्रिस्पॉन्सिबल, मिसबिहेव या वायलेंट या इरिटेटिंग इस तरह से बिहेव करते हैं कि मतलब उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। एक तरह से जब उनको ज़्यादा रोका जाता है कि मोबाइल नहीं चलाना, टीवी नहीं देखना, ज़्यादा ये नहीं चलाना, तो वो कई बार इतने वायलेंट हो जाते हैं कि कई बार मर्डर जैसे हीनियस ऑफेंस तक अटेम्प्ट कर देते हैं। लड़ाई झगड़ा करना, वायलेंट होना, ये एक आम प्रवृत्ति बच्चों की हो गई है। तो इस एडिक्शन का नेगेटिव इफेक्ट तो हो ही रहा है, साथ में इससे एक कम्युनिकेशन गैप भी बच्चों में पैदा हो रहा है। फैमिली में, सोसाइटी में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, जिसकी वजह से क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। सेल्फ क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है। जिनके साथ ऑनलाइन हरेसमेंट होता है वो भी बच्चे बोलते नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और वो अंदर ही अंदर उससे डर में वो कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं या क्विट कर जाते हैं, या बहुत सी चीज़ें बच्चों के साथ चल रही हैं। इसी के साथ हेल्थ इश्यूज में जैसे हेडेक होना, या फिर सेक्सुअली परेशानी होना, या फिर आइज पे इफेक्ट होना, या वायलेंट होना, ये सारी चीज़ें आज के यूथ कैरी कर रहे हैं अपने साथ साथ। जो ज़्यादा इंटरनेट मोबाइल पे रहता है या ऑनलाइन ज़्यादा रहता है, तो उनके साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं। तो इन बच्चों को हमें अंत में यही कहना है कि आप इसका ऑनलाइन जितना भी काम में ले रहे हैं उसको पॉजिटिव साइड में काम लें। यदि आपको पॉजिटिव साइड में कोई वर्क करना है तो उसमें काम में लें। यदि आपको कोई वर्क नहीं करना तो आप ऑफलाइन रहें। जितना आप इससे दूर रहेंगे उतना ही आप हेल्थ में भी इम्प्रूव करेंगे, उतना ही आप चीटिंग से भी बचेंगे, फ्रॉड से भी बचेंगे। क्योंकि जो ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं उनके साथ फ्रॉड भी ज़्यादा हो रहा है, उनके साथ चीटिंग भी ज़्यादा हो रही है, उनके साथ हरेसमेंट भी ज़्यादा हो रहा है। वो खुद भी इन सब चीज़ों से, क्राइम से इफेक्टेड हैं। और दूसरा, खुद ज़्यादा यदि एक्सपर्ट हो गए हैं तो वो क्राइम भी कर रहे हैं। तो यूथ को हमें यही कहना है कि आप इससे क्राइम से बचे भी, क्राइम करने से भी बचें और क्राइम होने से भी बचें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।